जैसा कि आप सब जानते हैं कि 70s और 80s के टाइम पे जो मार्वल के सबसे ज्यादा पॉपुलर कॉमिक्स हुआ करते थे वो स्पाइडरमैन, आयरन मैन या एवेंजर्स के कॉमिक्स नहीं हुआ करते थे, बल्कि वो एक्समैन कॉमिक्स हुआ करते थे। एक्समैन का जो कॉन्सेप्ट था वो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त किस्म का था, जो कि टीनेजर्स के साथ बहुत ज्यादा अपना कनेक्शन बनाने में कामयाब हुआ था, क्योंकि सारे के सारे म्यूटेंट जो होते हैं वो ज्यादातर टीनेजर्स ही होते हैं, जो कि एक स्कूल के अंदर रह रहे होते हैं। उनके पास स्पेशल पावर्स होती हैं जिनको एक प्रोफेसर यानी कि चार्ल्स ज़ेवियर जो हैं वो सुपरवाइज कर रहे होते हैं। तो ये स्टोरीज अपने वक्त के अंदर एक बहुत ज्यादा फिनोमेनन क्रिएट कर चुकी थी और सारे के सारे लोग इसको कॉपी करके अपनी स्टोरीज बनाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन वहीं पे एक्समैन ने अपनी जबरदस्त किस्म की पहचान बना ली थी कॉमिक्स के अंदर, और तब से लेके आज तक एक्समैन जो एक पूरे के पूरे मार्वल की यूनिवर्स के अंदर। तो इसी तरह हम जानते हैं कि जैसा कि हम मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को पिछले 10 साल से देखते हुए आ रहे हैं और उसके अंदर हमने अभी तक एक भी म्यूटेंट का नाम नहीं सुना, ना ही किसी एक्समैन का जिक्र सुना। तो ये एक हमारे लिए बहुत ही बड़ी परेशानी की बात थी, क्योंकि हम इस बात को भी जानते थे कि किस तरीके से एक्समैन और म्यूटेंट्स के जो राइट्स हैं वो फॉक्स स्टूडियोज के पास हैं और मार्वल वाले इनको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। लेकिन अभी रिसेंटली मार्वल और फॉक्स के बीच जो डील हुई उसके बाद मार्वल वाले जो है वो सारे के सारे म्यूटेंट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। और केविन फाइगी ने बताया कि उनका पूरा का पूरा इरादा भी है कि म्यूटेंट्स को इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। लेकिन अब हमारे पास सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये आता है कि आखिरकार म्यूटेंट्स को किस तरीके से इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है एमसीयू के अंदर, क्योंकि पिछले 10 साल की स्टोरीज में हमने अलग अलग एरास को देखा है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के, लेकिन वहां पे कहीं पे भी किसी म्यूटेंट का जिक्र नहीं किया गया, किसी स्पेशल एबिलिटीज वाले लोगों का जिक्र नहीं किया गया। तो अचानक से इन सारे के सारे म्यूटेंट्स को अगर ला के एमसीयू में डाल दिया जाएगा तो वो बहुत ही ज्यादा ऑड लगने वाला है। क्योंकि इससे पहले मेरे पास एक थ्योरी थी जो कि मेरे हिसाब से ये थी कि इटर्नल्स मूवी जो है वो बेसिकली म्यूटेंट्स को इंट्रोड्यूस करवाएगी। लेकिन अब जैसा कि इटर्नल्स मूवी आगे जा चुकी है और उसने कुछ भी ऐसा नहीं किया, आज मेरे पास एक और थ्योरी जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर और आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि किस तरीके से मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर म्यूटेंट्स को एक बहुत ही ज्यादा जबरदस्त किस्म से इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है। तो बिना किसी और बात के फौरन से अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सब बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे कि मार्वल कॉमिक्स के अंदर हमारे पास एक यूनिवर्स है जिसको अल्टीमेट यूनिवर्स कहा जाता है। अब अल्टीमेट यूनिवर्स जो है वो बेसिकली 2000 के अंदर लॉन्च की गई थी और एक तरह से वो अपनी एक यूनिवर्स थी। उसकी स्टोरीज को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया था और उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि उस यूनिवर्स को रियल वर्ल्ड के बहुत ज्यादा करीब रखा हुआ था, यानी कि रियल वर्ल्ड के अंदर जिस तरह से चीजें होती हैं उसी तरह के पूरे वर्ल्ड को क्रिएट किया था और वहां पे मार्वल हीरोज को जो इंट्रोड्यूस करवाया था। हमने जो 2012 वाली एवेंजर्स की टीम देखी थी वो दरअसल वो टीम नहीं थी जो कि हमारी मेन एवेंजर्स की टीम हुआ करती थी कॉमिक्स के अंदर, बल्कि ये भी वही टीम के कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रही जो कि अल्टीमेट यूनिवर्स की एवेंजर्स थी। तो हम इस बात को जानते हैं कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर बहुत ज्यादा चीजों को जो है वो अल्टीमेट यूनिवर्स से कॉपी करने की या उससे लेने की कोशिश की गई है। तो अगर हम म्यूटेंट्स की बात करें तो अल्टीमेट यूनिवर्स के अंदर म्यूटेंट्स को जिस तरीके से इंट्रोड्यूस करवाया गया है वो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त किस्म से है, और अगर वही सेम चीज हमारे एमसीयू के अंदर की जाए तो हमें म्यूटेंट्स इंट्रोडक्शन बिल्कुल भी ऑड नहीं लगेगा। तो इस पूरे के पूरे कॉमिक बुक इवेंट को जो है मैं आपके साथ एक कॉमिक बुक इवेंट की तरह नहीं बल्कि एक स्टोरी की तरह शेयर करना चाहूंगा ताकि आप उससे कनेक्ट हो सकें। तो फौरन से इस बात को इमेजिन कर लीजिए कि इस वक्त वर्ल्ड वॉर 2 का एरा चल रहा है, जहां पे कैप्टन अमेरिका जो है वो बकी और बाकी होलिंग कमांडोज के साथ अलग अलग जर्मन सिटीज और यूरोप के अंदर घूम रहे हैं, जहां पे नाजीज, हिटलर और रेड स्कल की सारी फोर्सेस को रोकने के लिए। लेकिन वहीं पे एक दिन उनकी अचानक एक आदमी से मुलाकात होती है जो कि अपनी ही एक एजेंसी के लोगों के साथ यहाँ पे इसी तरह के मिशन के ऊपर आया हुआ होता है। और जब कैप्टन अमेरिका और उस आदमी की बात होती है तो वो बताता है कि किस तरीके से वो एक और एजेंसी की तरफ से आया है जो कि यूएस गवर्नमेंट और कैनेडियन गवर्नमेंट आपस में मिलकर चला रही है, जिसका नाम है डिपार्टमेंट एच। और वहां पे जो वो आदमी होता है उसका नाम होता है जेम्स लोगन हॉलेट, और वो भी बहुत ज्यादा जबरदस्त किस्म का एक स्किल फाइटर है, बहुत ज्यादा जबरदस्त तरीके से जासूसी कर पाता है। और जिस तरह कैप्टन अमेरिका दुश्मन की फोर्सेस को नाकाम कर रहे थे उनकी टीम भी बिल्कुल यही काम कर रही थी। तो यहाँ पे कैप्टन अमेरिका और जेम्स के बीच में थोड़ी बहुत बातें होती हैं और वो लोग अपने अपने रास्ते अलग हो जाते हैं। और इसी के बाद कैप्टन अमेरिका जो है अगले 70 साल के लिए बर्फ के अंदर जम जाते हैं और उनकी कहानी अलग चल रही होती है। लेकिन यहीं पे जो हमारा जेम्स था अचानक एक पूरे के पूरे मिशन के ऊपर बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाता है और वो अपनी मौत के बहुत ज्यादा करीब होता है। लेकिन तभी डिपार्टमेंट एच वाले उसको किसी ना किसी तरीके से अपने उस मिशन से एक्सट्रैक्ट करके अपने बेस के अंदर लेकर आते हैं। और जब वो अपने उस बेस के अंदर लेकर आते हैं तो उनको पता चलता है कि ये तो बहुत ज्यादा मौत के करीब और ये मर जाएगा। लेकिन डिपार्टमेंट एच के जो हेड होते हैं वो इस बात के ऊपर बिल्कुल भी मान नहीं रहे होते हैं और उनकी नजर में लोगन जो है वो एक बहुत ही ज्यादा जबरदस्त किस्म का एसेट होता है और वो उसको किसी भी कीमत में छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो तब जाके वो कुछ स्पेशल ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट को यहाँ पे बुलाते हैं जिनके पास अपनी कुछ थ्योरीज मौजूद थी इंसानों को अमर बनाने के लिए, और वो जो है लोगन को उन सारे के सारे साइंटिस्ट के हाथों में सौंप देते हैं क्योंकि वो तो वैसे भी मर नहीं वाला था। और वो सारे के सारे साइंटिस्ट जो है अपनी सारी के सारी एक्सपेरिमेंटेशन और सारी के सारी रिसर्च लोगन की बॉडी के ऊपर कर ही रहे होते हैं। लेकिन जब वो ये सारी की सारी रिसर्च कर रहे होते हैं तो उनको अचानक पता चलता है कि लोगन की बॉडी के डीएनए के अंदर एक अजीब व गरीब जीन पाया गया है जो कि एक तरह का अननोन जीन है जिसके बारे में आज तक ह्यूमैनिटी को नहीं पता था। और जब उस जीन को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं और अचानक से जब उसको एक्टिवेट कर देते हैं जिसको उन्होंने नाम दिया था एक्स जीन, तो जैसे ही वो एक्स जीन एक्टिवेट होता है तो अचानक लोगन जो कि मौत के बहुत ज्यादा करीब था वो फौरन से रिकवर होना शुरू हो जाता है, और इतनी ज्यादा तेजी से जितना तेजी से किसी इंसान का रिकवर होना पॉसिबल नहीं है। तो तब जाके उन सारे के सारे साइंटिस्टों को ख्याल आता है कि उन्होंने जिस जीन को एक्टिवेट करा था ये सारी की सारी चीजें
चीजें जो है उसके एक्टिवेशन की वजह से ही हो रही हैं। और जो आम सा एक आदमी CIA और डिपार्टमेंट एच के लिए काम किया करता था, जेम्स लोगन हॉलैंड, अचानक से उसके पास एक इनक्रेडिबल किस्म का हीलिंग फैक्टर आ गया। यानी कि उसको किसी भी किस्म का घाव आ जाए, किसी का हाथ कट जाए, उसका पैर कट जाए, उसकी बॉडी अपने आप को खुद से हील करने लग गई। तो एक तरह से देखा जाए तो ये इनके लिए एक और भी बड़ा एसेट बन चुका था। और वो उसी तरह अपने मिशन पे दोबारा से आगे बढ़ जाता है, जहाँ पे उसको इस बारे में ज्यादा नहीं पता होता कि उसको ये पावर्स कहाँ से मिली हैं। लेकिन वहीं पे वो जो सारे के सारे साइंटिस्ट होते हैं, उनको इस बारे में पता था कि किस तरीके से उन्होंने इस जीन को एक्टिवेट करा, तो तब जाके लोगन की पावर्स ट्रिगर हुई हैं। और अब वो जाके जब इस रिसर्च के ऊपर और ज्यादा रिसर्च करते हैं तो उनको ये बात पता चलती है कि दरअसल इस तरह के जीन सिर्फ लोगन के अंदर मौजूद नहीं, बल्कि अर्थ के ऊपर होने वाले बहुत ज्यादा अलग अलग लोगों के पास भी ये जीन मौजूद है। बस उनको आज तक एक्टिवेट नहीं किया गया है। और अगर उनको किसी तरीके से एक्टिवेट कर दिया गया तो जिस तरह लोगन के पास पावर्स मौजूद है, उस तरह दूसरे लोगों के पास भी पावर्स आ सकती हैं। तो जब जाके वो सारे के सारे साइंटिस्ट जो है इस पूरे के पूरे एक्स जीन के ऊपर काफी ज्यादा रिसर्च करते हैं, तो वो लोग एक जबरदस्त किस्म की गैस को डेवलप कर लेते हैं, जिसके जरिए अगर कोई भी इसको इनहेल करेगा अपनी बॉडी के अंदर, तो उसकी बॉडी के अंदर पाए जाने वाला जो एक्स जीन है वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा। और इसी तरह यहाँ पे वो सारे के सारे लोग मिलकर जो एक जबरदस्त किस्म के गैस को बनाते हैं, जो कि वो इस पूरे के पूरे ग्लोब के ऊपर एक उसमें छोड़ देते हैं। और उस गैस को छोड़ने से होता है कि दुनिया भर के अंदर जितने भी लोगों के अंदर एक्स जीन मौजूद होते हैं वो अचानक से एक्टिवेट हो जाते हैं और सबके पास अचानक अजीब और गरीब गजब की पावर्स डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। और इस तरह से जिन सारे के सारे लोगों के पास पावर्स आती हैं, जिनके पास एक्स जीन पाया जाता है, उनको एक पूरी की पूरी क्लासिफिकेशन दे दी जाती है और उनको म्यूटेंट्स का नाम से बुलाया जा रहा होता है। और इस तरीके से हमारे पास मार्वल अल्टीमेट यूनिवर्स के अंदर म्यूटेंट्स का ओरिजिन हमें बताया जाता है। तो इस ओरिजिन की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे हमारे पास ये कोई लंबा चौड़ा ओरिजिन नहीं है कि हजारों साल पहले सेलेस्टियल अर्थ के ऊपर आए थे, उन्होंने इंसानों के अंदर एक्स जीन छोड़ा था जो कि बाद में जाके एक्टिवेट हुआ। बल्कि यहाँ पे एक्स जीन अभी भी लोगों के पास मौजूद है, अभी भी उनके पास मौजूद है, उनके अंदर पाया जाता है, लेकिन उनको उसके बारे में पता ही नहीं था। और अचानक जब एक सोल्जर बहुत बुरे हालत में अपने पहुंचा लैब के अंदर, और उस लैब के अंदर जब उसकी बॉडी पे एक्सपेरिमेंट किया गया, तो तब जाके कुछ साइंटिस्ट को पता चला कि ये जीन है जिसके एक्टिवेट करने से पावर्स को हासिल किया जा सकता है। तो इसी तरह से वो सारे के सारे साइंटिस्ट ने जब उस पूरी की पूरी गैस को छोड़ा, तो अचानक एक ही वक्त में सारे के सारे अर्थ के ऊपर म्यूटेंट्स आ गए। और ये सवाल हमारा खत्म हो जाता है कि आखिरकार इतने सालों तक म्यूटेंट्स कहाँ थे और वो अचानक कैसे एमसीयू के अंदर आ सकते हैं। तो मुझे एमसीयू के अंदर म्यूटेंट्स को इंट्रोड्यूस करवाने का जो तरीका लगता है वो बिल्कुल मुझे यही लगता है, और यही तरीका सबसे ज्यादा बेस्ट है, जिसके जरिए म्यूटेंट्स को जो है इंट्रोड्यूस करवा भी दिया जाएगा और कुछ बुरा भी नहीं लगेगा। और हमारे पास अगर एमसीयू में स्टोरी को रखा जाए तो हम इस बात को मान सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे बिल्कुल कैप्टन अमेरिका ऐसे आदमी से मिले होंगे जिसका नाम जेम्स लोगन हॉलैंड था। उन्होंने उसके ऊपर रिसर्च करी होगी और एक्स जीन के बारे में पता लगा लिया होगा, लेकिन अभी तक उन्होंने उस पूरे के पूरे जीन को एक्टिवेट करने के लिए उस गैस को वर्ल्ड के ऊपर नहीं छोड़ा है। और शायद हो सकता है कि ऐसे कुछ इवेंट्स होंगे रिसेंट टाइम्स के अंदर जिसके जरिए सारे के सारे साइंटिस्ट या कोई एक साइंटिस्ट जिसके पास ये फॉर्मूला मौजूद था वो उस गैस को बना के छोड़ देगा, जिसके जरिए अर्थ के ऊपर अचानक से जो है सारे के सारे लोगों के पास पावर्स डेवलप हो जाएंगी और वो म्यूटेंट्स अपने आप को कहलाना शुरू करेंगे। और इस तरह एक स्कूल बनेगा जिसमें चार्ल्स ज़ेवियर उन सारे के सारे म्यूटेंट्स को सुपरवाइज कर रहे होंगे, और बाकी की सारी स्टोरी हमारी वैसी चलेगी जिस तरह कॉमिक्स में चलते हुए आ रखी हैं। तो इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए ये नहीं है कि म्यूटेंट्स आके सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर क्या करेंगे, वो कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। उनके पास भी बहुत ज्यादा जबरदस्त किस्म के विलन्स है, जिस तरह अपोकलिप्स हो गया, मिस्टर सिनिस्टर हो गए और इस तरह के बहुत ही ज्यादा विलन्स। लेकिन असल हमारे पास जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि एमसीयू के अंदर म्यूटेंट्स को लाया कैसे जाए, और इस तरीके से लाया जाए कि वो ऑड भी ना लगे और लोग उसके ऊपर सवाल भी ना खड़े करें। तो मेरे हिसाब से जो मेरी ये थ्योरी है, मेरा जो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, अगर इस कॉन्सेप्ट को हम एमसीयू के अंदर लगाते हैं तो इससे हमारी सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। हमें ज्यादा सवाल भी नहीं करने पड़ेंगे कि ये म्यूटेंट इतने टाइम से कहाँ पे थे, हमें ये सवाल भी नहीं करना पड़ेगा कि आखिरकार लोगन कौन था। हम बस ये जान जाएंगे कि वो एक सोल्जर था और अचानक उसके अंदर से एक जीन पाया गया और सारे म्यूटेंट्स अर्थ के ऊपर आ गए। तो एक तरह से देखा जाए तो हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं एक छोटी सी थ्योरी के साथ। सो गाइस, विद दैट बीइंग सेड मैं इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करना चाहूंगा। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी टेलिंग का तरीका और साथ साथ ये मेरी फैन थ्योरी कैसी लगी है, जो कि हमने अल्टीमेट कॉमिक से ली है। ऑब्वियसली इसमें मेरा कोई अपना हाथ नहीं है, बस मैंने इसको आपके साथ शेयर किया है। तो आप लोग मुझे कमेंट डाउन करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप इस तरह का ऑसम कंटेंट हमारे चैनल के ऊपर एंजॉय करना चाहते हैं स्पीड टाइगर एक्सप्लेन के ऊपर, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये हमारा सेकंड चैनल है और यहाँ पे हमारे अभी सब्सक्राइबर्स काफी ज्यादा कम हैं। और अगर आपका किसी तरीके से कॉमिक्स के अंदर इंटरेस्ट है और अगर आप कॉमिक बुक को पढ़ना और देखना चाहते हैं, तो मैं डेली बेसिस के ऊपर अपने मेन चैनल स्पीड टाइगर के ऊपर कॉमिक्स को अपलोड कर रहा होता हूं, तो उसको भी जाके चेकआउट जरूर कीजिएगा। साथ इस तरह की ऑसम वीडियोस को एंजॉय करने के लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि मैं जब भी इस तरह की वीडियोस डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको फौरन से मिल जाए। मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, जहां मैं अपने चैनल के हवाले से और एमसीयू के हवाले से अपडेट्स वगैरह को शेयर कर ही रहता हूं। सो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर। मिलते हैं अपने किसी और वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।